गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल द ज्ञान 2 में स्वागत है। क्या मांसाहार करने वाले पापी होते हैं? एक रोचक कथा एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध संत रहते थे, जिनका नाम संत रामदास था। वे अत्यंत दयालु और सरल स्वभाव के थे। लोग दूर दूर से उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। संत रामदास के पास एक शिष्य था, जिसका नाम गोविंद था। वह बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का था और हर विषय पर गहराई से सोचता था। एक दिन गोविंद ने संत से एक प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या मांसाहार करने वाले लोग पापी होते हैं? संत की परीक्षा। संत रामदास मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। तुम पास के नगर जाओ और वहां के सबसे ज्ञानी व्यक्ति से यह प्रश्न पूछो। गोविंद गुरु की आज्ञा मानकर नगर की ओर चल पड़ा। वहां उसने एक प्रसिद्ध विद्वान से प्रश्न किया, क्या मांसाहार करना पाप है? विद्वान ने उत्तर दिया, हर धर्म में अहिंसा को महान बताया गया है। जब तुम किसी जीव की हत्या कर उसे खाते हो, तो तुम उसकी पीड़ा के भागी बनते हो। इसलिए मांसाहार करने से पाप लगता है। गोविंद को उत्तर समझ में आया, लेकिन वह और भी संतों से मिलना चाहता था। विरोधाभासी उत्तर आगे चलकर गोविंद एक अन्य संत से मिला, जो नगर में ही रहते थे। उसने वही प्रश्न दोहराया। इस बार संत ने कहा, मांसाहार केवल परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि कोई भूख से मर रहा हो और उसे मांस खाने के अलावा कोई और साधन न मिले, तो वह मजबूरी में खाएगा। लेकिन यदि कोई स्वाद और विलासिता के लिए मांस खाए, तो यह निश्चित रूप से पाप है। गोविंद उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि उत्तर स्पष्ट नहीं हो रहा है। अंतिम परीक्षा। राजा का निर्णय। अब गोविंद एक राजा के पास पहुंचा, जो अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसने राजा से पूछा, महाराज, क्या मांसाहार करने वाला पापी होता है? राजा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मान लो कि दो व्यक्ति हैं, एक किसान और एक शिकारी। किसान अपने खेत में अनाज उगाता है और वही खाकर जीवनयापन करता है। शिकारी जंगल में जाता है और जानवरों को मारकर खाता है। अब सोचो, दोनों में से कौन अधिक निर्दयी है? गोविंद ने कहा, शिकारी, क्योंकि वह जीवों की हत्या करता है। राजा बोले, ठीक है, लेकिन अब सोचो, अगर वही शिकारी अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार कर रहा हो और उसके पास दूसरा कोई विकल्प न हो, तो क्या उसे दोषी ठहराना उचित होगा? गोविंद चुप हो गया। उसे समझ में आया कि हर स्थिति अलग होती है। संत रामदास का अंतिम ज्ञान। अंत में गोविंद वापस अपने गुरु के पास पहुंचा और सारी बातें बताईं। संत रामदास मुस्कुराए और बोले, देखो गोविंद, पाप और पुण्य का निर्धारण केवल आचरण से होता है, न कि भोजन से। यदि कोई व्यक्ति निर्दयी होकर स्वाद के लिए मांस खाता है, तो यह निश्चय ही पाप है। लेकिन यदि कोई मजबूरी में मांस खाए, तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वास्तव में सबसे बड़ा पाप अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या है। यदि कोई शाकाहारी होते हुए भी दूसरों से द्वेष रखता है, तो वह भी पाप का भागी है। गोविंद को अपनी जिज्ञासा का उत्तर मिल गया। उसने प्रण किया कि वह कभी भी केवल दूसरों के खाने की आदतों से उन्हें नहीं जज करेगा, बल्कि उनके संपूर्ण आचरण को देखेगा। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भोजन की तुलना में व्यक्ति का चरित्र अधिक महत्वपूर्ण होता है। सत्य, अहिंसा और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में राधा स्वामी जी लिख दें।